लेट्स माइक न्यूज एट 9। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं न्यूज एट 9 समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ नेपाल के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और इसी बीच भारतीय सेना में नेपाली युवाओं की भर्ती का पुराना मुद्दा फिर सुर्खियों में है। अग्निपथ योजना लागू होने के बाद नेपाल से भारतीय सेना में गोरखा युवाओं की भर्ती अटकी हुई है। नेपाल के पूर्व गोरखा सैनिकों ने पोखरा में रैली कर सरकार से भर्ती दोबारा कराने की मांग की है। उनका कहना है कि भारतीय सेना की नौकरी युवाओं के लिए सम्मान और रोजगार का बड़ा जरिया है। विवाद की वजह अग्निपथ योजना है, जिसमें 4 साल की सेवा के बाद सिर्फ 25% अग्निवीरों को स्थायी सेवा मिलती है। नेपाल का कहना है कि इससे 1947 के भारत नेपाल ब्रिटेन समझौते की पुरानी व्यवस्था प्रभावित होती है। हर साल करीब 1400 नेपाली युवा भारतीय सेना में भर्ती होते थे। फिलहाल दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर सहमति का इंतजार है। मेघालय के खासी जैंतिया समुदाय के इतिहास, भाषा और संस्कृति को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़कर वैज्ञानिक तरीके से तलाशने के लिए स्थानीय विद्वानों को वियतनाम, कंबोडिया और तिब्बत जैसे देशों में भेजा जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने की द एजेंट रिविजिटिंग द रूट्स नामक पहल की है। यह प्रयास उनके दिवंगत पिता पी.एस. संगमा के विजन पर आधारित है। इसके तहत अगले 18 महीनों में करीब 20 करोड़ रुपए के निवेश से खासी जैंतिया और गारो क्षेत्रों में भी शोध को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका मकसद है कि विदेशों से सांस्कृतिक आदान प्रदान, पर्यटन, संग्रहालय और अकादमिक सहयोग के नए रास्ते खुलें तथा युवा पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। कोलकाता के केंद्रीय इलाके में एक होटल में आज सुबह लगी आग में 9 बांग्लादेशी नागरिकों की मौत हो गई। मरने वालों में 6 पुरुष, 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। वे सब इलाज के लिए कोलकाता आए हुए थे। आग मिर्जा गालिब स्ट्रीट के एक होटल में करीब 2 बजे लगी। घने धुएं के कारण बचाव कार्य में दिक्कत हुई। 5 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई लोगों को बचाया गया। 6 घायल अस्पताल में भर्ती है। आग के कारणों की जांच हो रही है। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट में एयर कंडीशनर में विस्फोट या शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई गई है। बांग्लादेश के उप उच्चायोग के अधिकारी घायलों की मदद और शवों की पहचान में जुटे हैं। श्रीलंका सरकार ने भारत में रह रहे श्रीलंकाई शरणार्थियों को स्वेच्छा से देश वापस लौटने की अनुमति दे दी है। सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री आनंद विजयपाल ने संसद में बताया कि कैबिनेट ने फैसला लिया है कि गृह युद्ध के दौरान वैध पासपोर्ट या निर्धारित बंदरगाह के बिना भागकर भारत पहुंचे शरणार्थी अब बिना किसी बाधा के लौट सकते हैं। उनकी पहचान की पुष्टि और खुफिया जांच के बाद अस्थायी यात्रा दस्तावेज दिए जाएंगे। वे मंजूरी प्राप्त बंदरगाहों से प्रवेश कर सकेंगे और आवर्जन कानून के तहत कार्रवाई का सामना नहीं करेंगे। यह कदम उन लोगों के लिए है जो अपनी राष्ट्रीयता साबित कर सकें और गंभीर अपराधों से जुड़े नहीं हों। नेपाल और भारत के गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी गुरुवार और शुक्रवार को देहरादून में सीमा प्रबंधन पर द्विपक्षीय बैठक करेंगे। यह भारत नेपाल संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक है, जो तराई मधेश क्षेत्र में हाल की अशांति और सांप्रदायिक हिंसा के बाद हो रही है। नेपाल के अधिकारियों का कहना है कि अशांति का भारत से कोई सीधा संबंध नहीं मिला है, फिर भी सीमा पार अपराध, धार्मिक कट्टरता, तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी, नकली नोट और तीसरे देश के नागरिकों की गतिविधियों जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। दोनों देश सूचना साझा करने, सीमा नियमों को मजबूत करने और सुरक्षा एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी बात करेंगे। भूटान के सबसे बड़े स्टील प्लांट ड्रुक मेटलर्जी लिमिटेड को बंद करने की अफवाहों को कंपनी के चेयरमैन ने खारिज कर दिया है। चेयरमैन दासो उगेन चेवांग ने थिम्पू में कहा है कि प्लांट बंद नहीं हो रहा, हालांकि इसे दोबारा चालू करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। यह प्लांट कोविड-19 के दौरान 2020 में बंद हुआ था, जब विदेशी कामगार चले गए थे। यह भूटान की सरकारी निवेश कंपनी डीएचआई और भारत में असम के गोयनका परिवार का संयुक्त उद्यम है, जिसमें भारतीय साझेदार की 7% हिस्सेदारी है। प्लांट मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के बाजार में स्टील निर्यात करने के लिए बनाया गया था। न्यूज 9 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।